नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रयागराज में जहां लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, उसकी एक शाखा लखनऊ में भी है, लेकिन मुख्य शाखा लोक सेवा आयोग की प्रयागराज में है। प्रयागराज में छात्र सड़कों पर दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से वो योजना बना रहे थे, लेकिन चूंकि बीच में छुट्टियां भी थी, छात्र भी बाहर गए हुए थे। सोमवार को छात्रों ने पहले से ही ये घोषणा कर रखी थी कि वो लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे। लोक सेवा आयोग का घेराव करने के लिए छात्र उतरे। प्रदेश भर के ही छात्र नहीं थे, बल्कि दूसरे राज्यों से भी तमाम वो छात्र आए थे जो कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते। छात्रों ने लोक सेवा आयोग को घेरने की कोशिश की, घेराव का आह्वान कर रखा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी थी, बैरिकेडिंग लगा रखी थी। छात्रों को वहां तक पहुंचने से रोका गया। छात्र बैरिकेडिंग लांघ कर वहां पहुंचने में कामयाब भी रहे। लाठियां बरसाई गई, जो कि अक्सर होता ही है छात्रों पर। बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं और उनके ऊपर लाठियों से जमकर उनको मारा गया, पीटा गया, खदेड़ा गया वहां से। लेकिन उसके बावजूद छात्र वहां से हटे नहीं। छात्र डटे हुए हैं, रात भर डटे रहे और मोमबत्तियों के साथ वो अपने जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है उसको जलाकर उन्होंने वो रात भर वहाँ प्रदर्शन करते दिखाई पड़े, नारेबाजी करते रहे। हाँ, प्रशासन ने कुछ उन्हें सहूलियतें ज़रूर दी। सहूलियतें ये दी कि जो कर सकता था वो किया, यानी वहाँ बिजली काट दी ताकि उन्हें अंधेरे में उनको जो कुछ करना हो वहाँ पर कर सके। तो ये काम प्रशासन ने उनके लिए किया। सवाल ये है कि ये विरोध प्रदर्शन इतना हो किस लिए रहा है। विरोध प्रदर्शन की वजह भी आप जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। विरोध प्रदर्शन की वजह यह है कि लोक सेवा आयोग ने की दो परीक्षाएं आने वाले दिनों में होनी है। 7 और 8 दिसंबर को जो पीसीएस परीक्षा होती है, अपर सबऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, सामान्य रूप से पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उसकी प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम होना है 7 और 8 तारीख को। सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि एक ही दिन होती है परीक्षा, लेकिन इस बार लोक सेवा आयोग उसको 2 दिन आयोजित कर रहा है। ठीक है। और दूसरी परीक्षा है आरओ एआरओ की। आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, ये सचिवालय और लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी परीक्षा है। ये होनी है 22 और 23 दिसंबर को। ये भी एक ही दिन होती है उसकी मुख्य परीक्षा, और उसको ये 2 दिनों में आयोजित कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये 2 दिन आप क्यों आयोजित कर रहे हैं। अच्छा, ये 2 अलग परीक्षाएं नहीं है, अलग पेपर नहीं है, एक ही परीक्षा वही 7 तारीख को भी होगी और वही 8 तारीख को भी। आरओ में भी वही परीक्षा 22 तारीख को भी होगी, वही 23 तारीख को भी होगी। अब जाहिर सी बात है, एक दिन पहले हो जाएगी तो उसका पेपर अलग होगा और दूसरे दिन वाला पेपर अलग होगा। अब ये जो पेपर अलग होंगे, छात्र वही बैठ रहे हैं, तो इनका मूल्यांकन कैसे होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पेपर एक ही जैसा आए। एक पेपर कठिन भी हो सकता है, दूसरा आसान भी हो सकता है, या दूसरा कठिन हो सकता है, पहला आसान हो सकता है। तो उसका क्या किया जाएगा? तो लोक सेवा आयोग ने उसकी भी काट निकाल ली और कहा कि इसका हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। यानी कुछ आधार उन्होंने तय किए हैं, जिसके आधार पर कुछ प्रश्नों को कठिन, कुछ को आसान मान लिया जाएगा, और उसके आधार पर एक कुछ स्टैटिस्टिक्स तैयार की जाएगी, और जो असली नंबर पाए हुए छात्र होंगे वो नहीं गिना जाएगा। इस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो नंबर मिलेंगे छात्रों को, उसकी गिनती होगी और उसके आधार पर मेरिट बनेगी, तब वो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अब एक सामान्य प्रक्रिया को इतना जटिल प्रक्रिया बनाने में आयोग को क्या मजा आ रहा है? छात्रों का यही सवाल है। छात्र यही जानना चाहते हैं। छात्र इसी को लेकर लोक सेवा आयोग से उन्होंने कोशिश की कि आयोग सुन ले उनकी बात। आयोग ने सुनी नहीं, तो उसके बाद फिर छात्रों के पास एक लोकतांत्रिक अधिकार यही बनता है प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, नारेबाजी का। वही करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की प्रशासन ने। खदेड़ा, लाठियों से पीटा, भगाया। कई छात्र चोटिल भी हुए हैं, कई अस्पताल में भी भर्ती हैं बताए जा रहे हैं। पीटे जाएंगे तो चोटिल होंगे ही। और छात्रों ने भी अपना बैरिकेडिंग को तोड़कर, वहाँ उनका चूंकि मकसद था कि लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक सेवा आयोग के दिमाग में ये जो एक मौलिक ये चिंतन आया, वो किस वजह से आया और कब आया?
तो पहली बात तो जब आयोग ने इन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन निकाला था तो अपनी इस काबिलियत का जो ये प्रयोग करना चाहिए उस समय इन्होंने नहीं किया। तब इन्हें नहीं पता चला कि हमको ये भी करना चाहिए। ये जब परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हुई उसके ठीक पहले ये कहा गया कि अब हम इस बार ऐसे परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। छात्र भड़क गए कि आपको जो कुछ करना था आपने नोटिफिकेशन में बताया होता। नोटिफिकेशन में सामान्य तौर पर जैसे परीक्षा होती है उसी तरह से कराने की बात कही गई थी। अचानक आपके दिमाग में एक फितूर पैदा होता है और आपने ऐसा कर दिया। तो छात्रों का सबसे बड़ा विरोध ये है कि आखिर इसको आपने नोटिफिकेशन के समय क्यों नहीं दिया और ठीक एग्जाम के पहले आप ये बात कह रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप ले आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस तरह से चूंकि जहां बहुत सारे छात्र होते हैं उनके परीक्षाओं में, लेकिन इस परीक्षा में कभी नहीं अपनाई। क्यों अपना रहा है आयोग? आयोग में इतने ज्यादा परीक्षार्थी नहीं होते हैं। हमेशा जितने परीक्षार्थी, लगभग 5 लाख परीक्षार्थी, यहाँ पर 5,74,000 के करीब पीसीएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं और 10,76,000 78,000 के करीब आरओ की परीक्षा में बैठ रहे हैं। इन परीक्षाओं में ऐसे ही बैठते हैं छात्र, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम। लेकिन आयोग ने जो तर्क दिया है वो भी बड़ा अजीबोगरीब है। आयोग का कहना है कि हमारे पास इतने कॉलेजेस नहीं है, इतने स्कूल नहीं है, यानी जगह नहीं है कि हम इतने परीक्षार्थियों की परीक्षा करा पाए। तो इतनी जगह उनके पास नहीं है। केवल 41 जिलों में उन्होंने सेंटर बनाए हैं, बाकी जिलों में सेंटर नहीं बनाए। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आयोग जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में परीक्षा करा सकता है उन मानकों के आधार पर उसके पास केवल कुछ 1700-1800 सेंटर आ रहे हैं। बाकी हजारों की संख्या में जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और स्कूल्स हैं उनको वो अपने मानकों के आधार पर नहीं पाता है। यानी जितने जो सरकारी कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज को आप छोड़ भी दीजिए, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों को भी वो अपने उन मानकों पर खरा नहीं पाता है जहां वो परीक्षा करा सके। यह अलग बात है कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। आरओ जो परीक्षा हो रही है पहले हुई थी, ये परीक्षा लीक हो गई थी, वही परीक्षा अब हो रही है। और उस समय भी छात्रों ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, तब भी पीटे गए थे छात्र। लेकिन अब कहना है कि हमारे पास जगह की कमी थी, इसीलिए हम एक ही परीक्षा को 2 बार में आयोजित कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हर बार उतने ही छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं, हर बार तो जगह की कमी नहीं होती है। आपको इस बार कैसे कमी हो गई? कमी आपको थी तो आपने नोटिफिकेशन के पहले बताया होता, छात्र उस तरह से तैयार होते, तब उनको ये पता होता कि हाँ ये नई प्रणाली अपनाई जा रही है। परीक्षा के दौरान आपने ये नियम बना दिया जो कि कानूनी रूप से भी गलत है। परीक्षा जो आप ले रहे हैं, जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके आधार पर सीटों में कुछ कटौती बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप ये जो व्यवस्थागत निर्णय है और इस तरह का फैसला आप नहीं ले सकते हैं। तो आपने लेकिन लिया और उस तरह से आप कर रहे हैं। अब छात्र वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो छात्रों का आंदोलन है इसमें बहुत सारे दूसरे राज्यों के भी छात्र शामिल हैं, उनके भविष्य से जुड़ा मामला है और एक बार फिर वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और जब ये नारे प्रचलित हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो छात्रों के हाथों में भी इसी तरह की तख्तियाँ हैं कि न बटेंगे न कटेंगे, यहीं रुके रहेंगे और अपना हक लेकर हम जाएंगे। अब छात्रों को उनका हक मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन छात्रों के सामने और मेरे सामने भी बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यवस्था को कोई छात्र नहीं चाहता कि वो व्यवस्था लागू हो, आखिर लोक सेवा आयोग को उसी व्यवस्था को लागू करने पर इतना जिद्दी क्यों होना पड़ रहा है? क्या उसके सामने वजह है? ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसमें उसका क्या फायदा है और इससे उसको क्या मिलेगा? छात्रों का इतना विरोध प्रदर्शन आखिर वो क्यों झेल रहा है? पूरा प्रशासन हिला हुआ है और पूरे छात्र जो है आंदोलित हैं, छात्र आशंकित हैं कि उनके साथ न्याय नहीं होगा। छात्रों का ये भी कहना है, चूंकि मेरी बहुत सारे छात्रों से, प्रतियोगी छात्रों से अक्सर बातचीत होती रहती है, उनका ये कहना है कि ये परीक्षा होने से पहले ही ये कोर्ट में चला जाएगा। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और दूसरे आयोगों की परीक्षाओं के बारे में ये कहा जाता है कि इसके 3 चरण नहीं बल्कि 4 चरण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और ये इंटरव्यू।
इंटरव्यू के बाद एक और चरण होता है कोर्ट। तो कोर्ट से जब मामला हल हो जाता है तब जाकर इन परीक्षाओं का रिजल्ट पूरा होता है। तो उस पूरी प्रक्रिया में ये उलझ जाती हैं परीक्षाएं, लेकिन अब की बार आयोग ने ऐसा कर दिया है कि ये परीक्षाएं होने से पहले ही कोर्ट में पहुंचने वाली हैं। अब देखना यह है कि आयोग छात्रों की बात को मानता है या फिर ये सारा मामला कोर्ट में ही जाकर सुलझेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।